हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक कॉमन बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली अभी अपन को सर्दियों में बहुत ज़्यादा फील्ड में देखने को मिल रही है। यानी कि अपन ट्रीटमेंट वगैरह करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो अपने पशुपालक भाई हैं वो अपन को बताते हैं कि वो से अपने गाय भैंस के जो बछड़े बछड़ी हैं वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, उनमें कमजोरी है। और उनको खुद अगर अपन खड़ा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं तो खुद से खड़े नहीं हो पाते। और जैसे ही धूप निकलती है वो खुद से खड़े हो जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं। और जैसे ही वापस शाम को ठंड पड़ने लगती है वो वापस बैठ जाते हैं और खुद से खड़े नहीं हो पाते। यानी कि ये जो समस्या है वो नॉर्मली अपन को सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो बछड़े बछड़ियाँ उनका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, उनकी मांसपेशियों में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि माँ का दूध नहीं मिल पाना, छोटी उम्र में बछड़े बछड़ियों का दूध छुड़ा देना, और जो माँ का दूध होता है उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना। अब इस कंडीशन में अपन को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अपन अपने पशुपालक को 100% सेटिस्फेक्शन दे सकें। तो इस कंडीशन में नॉर्मली अपन को पहले इंजेक्टेबल्स वगैरह यूज़ में लेने चाहिए अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो। यानी कि पशु बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो पा रहा बचता बचती तो इसमें दो स्पेसिफिक इंजेक्शन है, जैसे कि एक तो न्यूरोगैन प्लस पेट इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की डोज वगैरह के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें अपन ने इसकी प्रॉपर डिटेल दे रखी है। और साथ में एक ट्रेबीबेट इंजेक्शन है। ये दोनों विटामिन के सप्लीमेंट्स इंजेक्शन है जो अपन इस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत अच्छा सा यूज़ में ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस कंडीशन में बेस्ट सिरप कौन सी है जिसको अपन अगर इन छोटे बछड़े बछड़ियों को देते हैं तो इनकी जो विटामिन और जो प्रॉपर जो इनकी कमजोरी है वो अपन दूर कर सकें। तो इसके लिए एक न्यूरोकन प्लस वेट सिरप है नाम से एक सिरप मिलती है, वो अपन को 500 ml में भी अवेलेबल है और 1 लीटर या 2-3 लीटर तक भी अवेलेबल है। अगर इस सिरप का अपन कंटिन्यू बछड़े बछड़ी पे 15 से 20 दिन या 1 से 1.5 लीटर अगर इस सिरप को अपन बछड़े बछड़ी पर अप्लाई कर देते हैं तो ये समस्या अपन को सेकेंड टाइम देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो इस सिरप में मेथाइल कोबालमिन, विटामिन्स और अदर सप्लीमेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे कि जो छोटे बछड़े बछड़ी हैं इनकी जो डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, ये अपन को पूरी हो जाती है। साथ में एक सिरप और है जो है ओस्टियोवेट सिरप नाम से आती है, ये अपन को मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है आसानी से। अब अपन चाहें तो इन दोनों सिरप को साथ में भी दे सकते हैं। यानी कि 20 ml सिरप ओस्टोवेट ले लिया और 20 ml न्यूरोगेंट पेट सिरप ले लिया। इन दोनों को अपन मिक्स करके भी बाटे वगैरह के साथ अपने छोटे बछड़े बछड़ी उनको खिला सकते हैं। और अगर बछड़े बछड़ी की उम्र लगभग 2 महीने से कम की है या 1 महीने से कम की है तो 10 ml या 5 से 10 ml के मध्य भी अपन इनको पिला सकते हैं। यानी कि अगर अपन इन दोनों सिरप का प्रॉपर अपन यूज़ में लेते हैं तो अपन को ये बछड़े बछड़ी में जो ये कमजोरी की समस्या है वो अपन को सेकेंड टाइम देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में ही अपन को ध्यान रखना होता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। यानी कि जो एक बच्चों की एक निश्चित उम्र होती है, यानी कि जब ये जन्म लेने से लगभग 15 से 20 दिन तक यही होता है कि अपन अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने की कोशिश करें। और जैसे कि 1 से तीसरे दिन तक जो माँ का खीस होता है, यानी कि जिसको अपन कोलेस्ट्रॉम नाम से जानते हैं, उस कोलेस्ट्रॉम को बच्चों को प्रॉपर मात्रा में पिलाना चाहिए। यानी कि उनके वेट का 10 से 12% हिस्सा अपन को बच्चे बच्चियों को पिलाना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट जो माँ का दूध होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती है, कैल्शियम होता है, उनकी मात्रा 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल दूध की तुलना में। तो जो न्यूट्रिशन उससे कोलेस्ट्रॉल से अपने जो बछड़े बछड़ी उनको मिल पाता है वो नॉर्मली अपन जो 30 से 34 दिन बाद से अपन दूध जो पिलाते हैं उससे नहीं मिल पाता। तो जितना हो सके अपन को बछड़े के जन्म से लेके 3 से या 4 दिन तक जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अपन को बछड़े बछड़ियों को ज़रूर पिलाना होता है। और इस समस्या अगर ये कंडीशन बन जाती है तो ये दोनों सिरप हो गई और साथ में न्यूरोकैंट वेट इंजेक्शन है और अपने ड्राइवी वेट इंजेक्शन है। इन इंजेक्शन का भी ज़रूर अप्लाई करना होता है। और खुद से कभी भी इंजेक्टेबल्स वगैरह का यूज़ में ना लें। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि बछड़ा खड़ा नहीं हो पा रहा तो अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क करें ताकि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ जैसे लो टेम्परेचर हो गया, अब बछड़े बछड़ी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उनकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है तो वो खड़े नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में जितना हो सके अपने नज़दीकी पशुधन सहायक हैं या पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और उन्हीं के थ्रू इलाज करवाएं। अगर नॉर्मल कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये दोनों सिरप हैं, ये यूज़ में लें। जय श्री राम।